समझ में नहीं आया। और मुनिराज के पास में जो ब्रह्मचारी जी थे, मुनिराज तो कहने में आता है, लेकिन मुनिराज के पास में जो ब्रह्मचारी जी थे वो सब मुनिराज की भावनाओं को समझते थे। उन्होंने सारी बात बता दी थी कि ऐसा ऐसा करो। मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया था कि अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। अच्छा विचार करने से अच्छा ही होता है भविष्य, और बुरा विचार करो तो बुरा ही भविष्य होगा। सीधी सी बात है, बच्चों की बातें हैं, पर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हुआ ये कि जब मंत्री ने देखा कि बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, भावना अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, महामंत्र का स्मरण भी चल रहा है, लेकिन है क्या आखिर ऐसी नकारात्मक चीज़ें जो कि स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रही हैं। देखा उन्होंने बड़े गौर से, महामंत्र की आवाज़ ध्वनि तो मंद हो गई थी, चूड़ियों की आवाज़ तेज हो गई थी। जो चूड़ियाँ थी खनन खनन करके बज रही थी, जैसे जैसे घिस रहे थे वो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मंत्री ने कहा इतनी सारी चूड़ियाँ रहेगी तो आवाज़ करेगी, सुहागिन के कारण से एक चूड़ी रहने दीजिए, बाकी को निकालना होगा। और जब निकाल दिए आवाज शांत हो गई और महामंत्र की ध्वनि कानों में पड़ी भाव सहित। अब देखो सारा पासा पलट गया और शने 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 स्वास्थ्य ठीक होने लगा, दाह रोग कम होने लगा। वो चंदन का ऊपर से लेप भी चलता रहा, लेकिन सामान्य चंदन नहीं था, महामंत्र से मंत्रित चंदन था। उसका लेप किया गया और जैसे जैसे लेप करते गए वैसे वैसे शरीर में शीतलता आती गई, क्योंकि राजा को अब महामंत्र की ध्वनि सुनाई देने लगी, उसमें वह लीन होने लगे। और जैसे जैसे लीन होने लगे बस असाताक्षु मंत्र होने लगा। जब आपको अपने जीवन में पाप कर्म के उदय में कुछ भी ना सूझ रहा हो तो कुछ मत करना, महामंत्र का स्मरण करना शुरू कर देना। ये सारी समस्याओं का समाधान है, सारी परेशानियों का निदान है, सारे विघ्नों को मिटाने वाला है महामृत्युंजय मंत्र। ऐसो पंचनमो यारो, सव सव शब्द डाला है, सव पावपणासणो। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, सव शब्द कितना मौलिक है, अद्भुत है। यहाँ ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, हम मानते नहीं हैं। डॉक्टर कहता है उसकी बात तो मान लेते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर ने कहा है तो अब ठीक हो ही जाएंगे, वैद्य ने कहा है तो अब ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा है, प्रभु ने कहा है, प्रभु की वाणी है, उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि मिथ्या दर्शन भरा पड़ा है। बात समझ में आ गई कि एक में ही शांति है और अनेक में अशांति है। एक में ही शांति है। कई बार आप लोग टेम्पो टैक्सी के पीछे देखते हैं ना, लिखा हुआ रहता है 2 में शांति 3 में क्रांति, ऐसा। लेकिन हमारा जैनागम का अध्यात्म का सूत्र कहता है 1 में शांति अनेक में अशांति है, क्रांति है वहाँ पर। तो जितने जितने एक है, जब जब भी एक है, हमेशा एक ही है, लेकिन मान्यता में जब ये आ जाता है तो शांति का एहसास होता है। वैसे भी आप लोग पढ़ते हैं ना, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। वाह, जन्मे मरे अकेलो चेतन। वैसे तो चेतन जन्मता भी नहीं, मरता भी नहीं निश्चय से, किंतु देखने में आता है तो वो अकेला ही आया है और अकेला ही जाता है। ये बात तो समझ में आई होगी ना? हाँ, तभी तो शरीर को शव मान करके जलाने के लिए चले जाते हैं, उसमें से आत्मा निकल गई है। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो हो, यूं कब हो इस जीव को साथी सगान को। क्या बात, एक एक शब्द तो देखो, कोई साथी सगा नहीं, लेकिन जहाँ आए
जिस घर में जन्म लिया उन सबको अपना माना, उनके पीछे राग रंग में ऐसे रच पच गए, इतने रंजायमान हो गए कि स्वभाव से अनभिज्ञ हो गए, जाना ही फुर्सत ही नहीं मिली और पूरा जीवन उसी में ही धोख दिया। अब एक तो बात तय करनी होगी, समय सार ग्रंथराज श्रवण कर रहे, सत्य को श्रवण कर रहे हैं, जो सच है जीवन का वो सारा खोल करके रख दिया कुंद कुंद महाराज ने। यत्तनि छोगो एकत्वपना सब जगह सुंदर है, कहीं पर भी जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, आजू जाओ बाजू जाओ, कहीं पर भी जाओ सब जगह सुंदर है। जिसने एकत्व की भावना भाई है वो सम्यक दृष्टि जीव नरकों में जाकर के भी अच्छा है, और जिसके जीवन में मिथ्या दर्शन है वो स्वर्गों में जाकर के भी अच्छा नहीं है। बात दृष्टि की है, सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपने एकत्व स्वरूप को जान लिया है, अब उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, बस लक्ष्य बना लिया उसने, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, कर 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 करके मान्यता बना करके थक गया, लेकिन पर द्रव्य का किंचित मात्र भी मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या कर पाओगे? बेटा बीमार है, हवा कर सकते हो, औषधि दे सकते हो, हाथ पैर दबा सकते हो, लेकिन उसके दुख को मिटा नहीं सकते। इसीलिए उस मेंढक जैसे हो जाओ, बिल्कुल। कैसे? मेंढक ने कहा मैं तो पहाड़ की चोटी तक जाऊंगा। सारे मेंढक आ गए, टर्राने लगे, कहने लगे अरे आज तक कोई गया है क्या? चुप बैठ, तू क्या जाएगा? आज तक हमारे बाप दादे नहीं गए, तू क्या जाएगा? आज तक हम मोक्ष नहीं गए, ये बात पक्की है? बोलो ना, पक्की है। गए होते तो यहाँ काहे को बैठते हैं? आज तक हम मोक्ष नहीं गए तो क्या नहीं जा सकते? जा सकते हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता है हमें। ये बात अलग है कि इस जीव ने आज तक पुरुषार्थ किया ही नहीं सही जिससे कि वह अपने लक्ष्य को पा सके, लेकिन हम पा सकते। जो अभी तक हमने नहीं किया क्या वो कभी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिद्ध भगवान जो हुए हैं वो पहले सिद्ध नहीं थे ना, एक ही बार तो सिद्ध हुए। जब वो सिद्ध हो सकते हैं तो मैं सिद्धत्व की अनुभूति क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ। तो जो तुम्हें चाहिए उसका दिन में कई बार चिंतन करो, मनन करो, उस स्वरूप का चिंतन करो। मैं सिद्धत्व के रूप में, शुद्धत्व के रूप में, क्या आनंद है। जितनी देर भी उसका चिंतन करोगे उतनी देर तक आपको आनंद की अनुभूति होगी। लक्ष्य का चिंतन करो। तो मेंढक ने कह दिया मैं तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोगों ने कहा तू क्या जाएगा? कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सब लोग चिल्ला रहे थे, सब मेंढक चिल्ला रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो ठान लिया था। वो तो एक ही बात रटे जा रहा था कि मैं जाऊंगा, पहाड़ की चोटी तक जाऊंगा। किसी ने उसकी टांग खींची, हाथ खींचा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कब तक खींचोगे आखिर? मैं तो जाऊंगा। और कहते हैं कि धीरे 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 वह मेंढक फुदकते फुदकते पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। मालूम है क्यों पहुंचा? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, चाहे कुछ भी बोले उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। बात समझ में आई? हाँ, आत्म उत्थान करने के लिए, आत्महित साधने के लिए बहरा होना पड़ेगा। क्या कहेगी दुनिया? सुनना ही मत। मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे आगे, दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी? सोचने दो, उसका दिमाग है। क्या कहेगी उसकी जुबान है, छोड़ दो उसके ऊपर। तुम तो एक मेंढक की भांति बहरे हो जाओ। वो मेंढक बहरा था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, मैंने जो ठाना है मैं करके रहूंगा। और वह चला गया। बस ऐसे ही हो जाओ, आत्मोत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए,
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस भव में तत्व का निर्णय करके रहूँगा। तत्व का निर्णय करके रहेंगे, भेद ज्ञान हासिल करके ही रहेंगे, इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चाहे कितनी क्रियाएं कर लो, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ, निज तत्व का भान नहीं हुआ, तत्व की अनुभूति के लिए मिला था। देखिए ना, यही तो सोच में आनंद है। अगर कुड़ करके रहते तो कर्मों का बंद कर दे, और इस समय पर एकत्व की अनुभूति का अवसर मिला तो आनंद उमड़ आया। बाहर की रोशनी आए ना आए, हमारे भीतर की रोशनी गुम नहीं होना चाहिए। बंध कहाँ ये अत्ते, जितना जितना संबंध करोगे, पर द्रव्यों से संबंध होगा, उतना उतना ही दुख बढ़ता चला जाएगा, विसंवाद होगा। यही आचार्य भगवान ने कहा था। तो इसके लिए हमको ये तय करना है, जितना दुनिया से संबंध कम हो उतना अच्छा, जितना परिचय कम हो उतना अच्छा। लोग कहेंगे आप हमें नहीं पहचानते भैया, नहीं पहचानते, क्या बिगड़ जाएगा अपना बता दो। आत्मा का कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, इसी से सुधार होने वाला है। जितना बाहर का परिचय बढ़ेगा, उतनी आत्मा की अवज्ञा होगी, उतना ही उपयोग उलझता रहेगा। इसलिए बाहर का परिचय मिटाओ और अंदर का परिचय बढ़ाओ। यही गाथा आज यहाँ पर अपन पूर्ण करते हैं। एयत्निच्छय गो समो सवत्थ सुंदरो लोए, बंध कहाँ एयत्ते तेण विसंवादिनी होदी। एकत्व निश्चयगत आत्मा समो यानी आत्मा सब जगह लोक में सुंदर है, किंतु बंध की कथाओं के साथ में एकत्व हो गया तो इससे विसंवाद ही होने वाला है। आचार्य भगवान ने हिंदी में लिखा है, प्यारा यही समय है निज धर्म करता, एकत्व शाश्वत शुभाशुभ कर्म हरता। पैबंध की वह कथा दुखकारिणी है, अच्छी लगे न मुझको भववर्धिनी है। बहुत सुंदर बात कही। मुझे ये बंध की कथा अच्छी नहीं लगती है, भव का वर्धन कराने वाली है, तो कम से कम चातुर्मास के दरमियान इतना कर लो, घर जाओ, लेकिन घर घर की फालतू की कथाएं मत करो। जितना आवश्यक है बस उतना ही बोलना, बाकी का माँ जिनवाणी से बोलेंगे, प्रभु से वार्तालाप करेंगे, आत्मा की चर्चा करेंगे। अगर 4 महीने आप लोगों ने पुरुषार्थ कर लिया तो गाड़ी लाइन पर आ जाएगी, मुक्ति पथ पर हमारी गाड़ी लग जाएगी, फिर देर नहीं है। देखो ये लक्ष्य, अभी आपकी कषाय मंद है, बात समझ में आ रही है, फिर पता नहीं ये सारा अवसर मिले ना मिले। ये पंचेंद्रीपना, ये मन और मन के अंदर भी स्थिरता, जिनवाणी को श्रवण करने की भावना, ये सारे भव्य जीवों की क्या उत्कृष्ट भावनाएं। कषायों की मंदता, आत्मा की रुचि प्रकट होने लगी है, 5 उंगली घी में है, कर लो अपना काम, फिर पता नहीं ये स्वर्णिम अवसर मिले ना मिले। सारे भव्य जीवों के लिए कुंद कुंज स्वामी की यही देशना कहती है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की यही देशना समझाती है। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन, चैतन्य चिदानंद धाम, किंतु मोह हूँ चैतन्य चिदानंद, पर को निज का करता जान, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम।
द्वार का करके पान। हूँ चैतन्य चिदानंद निश्चय